अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तीन जो इशू इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं उनके ऊपर अपनी राय का इजहार करूँगा। सबसे पहले तो जो 11 जमातें मिलकर नाम नहाद अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं और उन्होंने पहला जलसा गुजरांवाला पे में किया है उसके ऊपर, और दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ जो एक मुजरम है, उन्होंने मुल्क से बाहर लंदन में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ तकरीर की है उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने गिदड़ का ख़िताब दिया है और ये ख़िताब उनको पहली दफ़ा नहीं मिला, इससे पहले भी उनको 1990 में यह ख़िताब मिल चुका है। उस टाइम किसने दिया था और उसके जवाब में मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, यही आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जो 11 जमातें मिलकर पाकिस्तान में अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं, इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमात है। ये तीन जमातें बड़ी हैं, इन पे ही बात करते हैं। बाकी इनके साथ छोटी छोटी जमातें हैं। तो नाजरीन, जो पीपल्स पार्टी है वो एक टाइम था कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जो उस टाइम भी उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया है, काफ़ी अच्छे काम भी हैं और उसके साथ कुछ बुरे काम भी हैं। लेकिन अब इस पार्टी से वो भुट्टो ख़ानदान ख़त्म हो चुका है। अभी नाम नहाद एक ज़बरदस्ती का भुट्टो बनाया गया है जो हकीकत में ज़रदारी है, लेकिन उसको इस इक़्तिदार के लिए, अपने मफादात के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी बनाया गया है। उसने ये लोग वो हैं जो इस पाक वतन पे, पाकिस्तान पे हुक्मरानी भी कर चुके हैं सब कुछ। इसके बाद नून लीग की बात कर लें। नून लीग के जो वज़ीर-ए-आज़म साबका है नवाज शरीफ साहब, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी तक, जब वो पहली दफ़ा ये तीनों पार्टियां बढ़ी और इनके साथ छोटी पार्टियों का जो गंद है उनको इमरान खान ने मुल्की सियासत से आउट कर दिया है। इस आउट होने पे वो इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि अब वो इस पाक वतन के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला साजिशें करना शुरू हो गए हैं, जिसका इजहार उन्होंने गुजरांवाले के जलसे में किया है जो सारी दुनिया ने देखा है। ये वो लोग हैं, अगर इनकी आप साबका तकरीर देखें तो उसमें इससे पहले यही लड़ाई चली रहती थी कि ये पीपल्स पार्टी को चोर साबित करते थे और पीपल्स पार्टी वाले इनको चोर साबित करते थे। और एक समझ लें कि इन दोनों पार्टियों ने आपस में अपनी अपनी बारी का निज़ाम बनाया था। एक दफ़ा नून लीग, दूसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और जो मौलाना है उसको मैं मौलाना भी नहीं समझता। वो हर दौर में पाकिस्तान को खाता रहा है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह, ऐसा सूबा हो जहाँ उसकी जायदादें ना हो, चाहे बेनज़ीर का दौर हो, चाहे नून लीग का दौर हो, चाहे फौजी दौर हो, हर दौर में वो हुकूमत में शरीक रहा है। पहली दफ़ा इमरान खान ने उसको भी उसकी अयाशियों से महरूम किया है, उसकी तकलीफ़ भी हमें समझ आ रही है। तो अब जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, नवाज शरीफ साहब, अगर सिर्फ इनके सपोर्टरों से एक मासूमाना सवाल है, इस बात पे अगर वो लोग गौर कर लें कि नवाज शरीफ साहब, नायब का चेयरमैन किसने लगाया था? नवाज शरीफ साहब ने। आर्मी चीफ जो मौजूदा इनको लाने वाले कौन है? नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब, अगर इलेक्शन होने के बाद भी आपको पता था कि आपके साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने की है, तो आपने जब एक्सटेंशन का टाइम था उस टाइम इनको वोट क्यों दिया? क्या इनके सपोर्टरों के पास अक्ल नाम की, शऊर नाम की कोई चीज़ है? अगर नहीं है तो ये सोच के जवाब दें जो उनका सपोर्टर सुने कि जब एक्सटेंशन के टाइम पे वोटिंग हुई तो इन्होंने वोट क्यों दिया? उस टाइम इनके ऊपर यह हकीकत नहीं खुली थी। उनके जो दोनों बेटे हैं वो क्या अपने आप को कहते हैं कि पाकिस्तान का कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन उनके बाप ने और अब उनकी बहन मरियम नवाज ने हुक्मरानी इस मुल्क में करनी है। काश ये कौम सोचने समझने की सलाहियत रखती और उनसे
इतने सवाल कर लेती कि आपने जो पूरी दुनिया में जायदादें बनाई हुई हैं, ठीक है, अगर उसमें से आप सिर्फ 50% इस मुल्क में ले आए तो कितने मुल्क में फ़ायदा होगा। और सरमायाकारी आप बाहर वालों को बोलते हैं, लेकिन अपने जो आपने जायदादें बिजनेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर रखे हुए हैं। इसराइल तक इनका बिजनेस फैला हुआ है। ये सबसे कहते हैं ना कि कारोबारी, जो भी कारोबारी होगा अगर उसको मुल्क का सरबराह बनाएंगे तो वो उसका कारोबार तो तरक्की करेगा, लेकिन वो मुल्क, वो रियासत तरक्की नहीं कर सकेगी। और ये मिसाल हमारे मुल्क में सच साबित हो रही है। अगर ये आज इनकलाबी बन गए हैं, इनको सब कुछ पहले से पता था सारा कुछ, तो इसके ऊपर सवाल वही आता है कि क्यों वोट दिया उस टाइम जनरल कमर जावेद बाजवा को। असल में ये था कि इनकी सोच ये थी कि हम वोट देंगे और उसके बाद हमें जो है ना रिलीफ मिलेगा। जब इनका नुमाइंदा मोहम्मद ज़ुबैर 2 दफ़ा आर्मी चीफ के पास गया, 3-3 4-4 घंटे उनके साथ मुलाकात हुई और उनको मनाने की कोशिश की कि हमें रिलीफ दिया जाए, लेकिन आर्मी ने साफ तौर पर कहा कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, हम पहले ही काफ़ी बदनाम हो चुके हैं। और जब इन्होंने देखा कि हमारा अब दाल गलने वाली नहीं है तो उन्होंने फिर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ रबते शुरू कर दिए। आप ज़रा गौर करें सिर्फ कि जो तकरीर उन्होंने की है उस पर सबसे ज़्यादा कौन खुश हुआ है, आपको खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान का हामी कौन है। सबसे ज़्यादा इंडिया ने इनके तकरीर को कवरेज दी है, एक एक चैनल ने कवरेज दी है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़ुबान नवाज शरीफ ने बोली है। ऐसी ज़ुबान दुश्मन भी नहीं बोलता जो इस नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो सोचना चाहिए हमें, सियासतदानों में किसी को भी सपोर्ट करें लेकिन एक म्यार रखें कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी बकवास करेगा उसके ख़िलाफ़ हम हो जाएंगे। अगर ये पाक फ़ौज ना हो तो हमारे मुल्क का भी वही हाल होगा। जिन लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की, जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हुए, उन मुल्कों की हालत देख लें। अगर अब भी ये कौम, ये अवाम नहीं समझेगी तो इसका हाल भी फिर इराक़, लीबिया और फ़लस्तीन जैसा होगा और कश्मीर जैसा हो जा। तो ये जो फ़ौज है इसकी कदर करें। और सबसे अहम बात जो मुझे शुरू में करनी चाहिए थी, उस दिन जिस दिन इनका जलसा था, एक दिन पहले पाक फ़ौज के जवानों ने, 20 जवानों ने इस पाक वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ये ऐसे जलील लोग हैं, इनमें से किसी ने भी उस पे बात नहीं की, किसी ने उनके लिए दुआ नहीं की, किसी ने 2 फिक्रे नहीं बोले अफसोस के। फिर ये हमारे मौसन है, ये इस पाकिस्तान के मौसन है, ये कभी भी नहीं हो सकता। और ना इनको अवाम से कोई मोहब्बत है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत है। वरना साबका तकरीरें इनकी सुन लें। नवाज शरीफ जो ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा है बेनज़ीर के बारे में, अगर कोई गैरतमंद बेटा हो तो सारी ज़िंदगी ऐसे शख्स को मुंह ना लगाए। और जो पीपल्स पार्टी वाले नून के बारे में बोलते रहे हैं, लेकिन इनमें मुश्तरका चीज़ क्या है जो इनको जोड़ती है? वो यही है, पैसा, आराम खोरी, नाजायज़ जायदादें। उनको बचाने के लिए ये सब एक हो चुके हैं और हम अवाम ने भी एक होना है ऐसे माफियाज के ख़िलाफ़, तब ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हमें पता है कि इस टाइम बहुत महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। इन 2 सालों में अवाम को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि वो चोर अच्छे थे, हम उन चोरों की तरफ वापस जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इमरान खान को अगर फेल हुआ है, 2 साल हैं, मज़ीद अभी टाइम है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए और जो वादे किए हैं उनमें से कुछ ना कुछ काम कर ले। लेकिन अगर ना भी कर सका तो हमने वापस नहीं जाना, हमने आगे बढ़ना है। इन चोरों को हमेशा के लिए रिजेक्ट करें। अल्लाह करे जो इमरान खान ने कल की तकरीर में बोला है कि मैं इसको वापस लाऊंगा और दौलत जो लूटी हुई है उसको भी वापस लाऊंगा और इनको आम जेल जो होती है उसमें रखूंगा। अगर इमरान खान ये करने में कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा और तरक्की इसी सूरत में ही कर सकेगा कि जो लाखों अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं वो इस मुल्क में आए और इस अवाम पे खर्च हों
اور اس عوام کو ہر چیز میں سبسڈی دے کر چیزیں سستی کی جائیں۔ آخر میں تیسرا پوائنٹ جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے نواز شریف کو گیدڑ کا خطاب دیا ہے، تو یہ خطاب ان کو پہلی دفعہ نہیں ملا۔ اس سے پہلے پاکستان کی سابقہ مرحومہ وزیراعظم بے نظیر بھٹو نے بھی ان کو یہی خطاب دیا تھا۔ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے نواز شریف کو گیدڑ کہا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ گیدڑ دم دبا کر بھاگ گیا ہے اور باہر جا کر آرمی چیف اور DGI پر تنقید کر رہا ہے۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد سابقہ مفرور ملزم نواز شریف کا 90 کی دہائی کا ایک پرانا کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے، جس میں نواز شریف بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں آپ کو گیدڑ لگتا ہوں؟ بے نظیر مجھے کہتی ہے کہ میں گیدڑ ہوں۔ بھائی آپ فیصلہ کرو کہ میں گیدڑ ہوں، میں دیکھنے میں انسان لگتا ہوں، کیا میں آپ کو گیدڑ لگتا ہوں؟ نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ عورت بے نظیر پاکستان کی سخت ترین دشمن ہے۔ آپ لوگ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ خدا کے لیے آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولو، یہ پاکستان کو برباد کرنے والی پارٹی ہے۔ اور آج نواز شریف نے اس پارٹی کے ساتھ کیوں ہاتھ نہیں ملایا؟ کیونکہ نواز شریف جانتا ہے کہ بے نظیر نے خاندان نے اقتدار کی خاطر پاکستان کو توڑا ہے، تو نواز شریف پاکستان توڑنے والوں کے ساتھ کیسے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ ناظرین، یہ ویڈیو کلپ بھی میں ساتھ لگا رہا ہوں جو نواز شریف صاحب نے کل بات کی ہے، وہ خود آپ سن لیں اور اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریں کہ یہ ماضی میں کیسی ایک دوسرے کے خلاف زبانیں استعمال کرتے تھے۔ اس ٹائم عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان توڑنے والوں کے ساتھ کیسے ہاتھ ملاؤں، اور آج سارے ایک ہو گئے ہیں۔ صرف اسی بات کو اگر سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور ہمدرد کون ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمیں کہتی ہے گیدڑ ہے گیدڑ۔ بھائی آپ فیصلہ کرو، میں گیدڑ ہوں؟ میں دیکھنے میں تو انسان لگتا ہوں، گیدڑ تو نہیں لگتا نا میں۔ یہ گیدڑ کہتی ہے ہمیں، اور پھر کہتی میرے پیچھے سب پڑ گئے ہاتھ دھو کر۔ میرے دوستو، یہ تو پاکستان کی سخت ترین دشمن ہے۔ آپ کس کے چکر میں پڑ گئے ہو سب لوگ؟ خدا کے لیے کچھ اپنی آنکھیں کھولو۔ یہ پاکستان کو برباد کرنے والی پارٹی ہے، اور آج نواز شریف نے اس پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہاتھ ملایا؟ اس لیے کہ نواز شریف جانتا تھا کہ بے نظیر کا خاندان اقتدار کی خاطر سے پاکستان کو توڑا ہے، تو نواز شریف کیسے پاکستان کے توڑنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے؟ بولو، میں نے صحیح کہا یا غلط؟ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ میں نے اگر ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو ٹھیک کیا؟